औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर का फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी का पेज नंबर 28 से डोजेज फॉर्म चैप्टर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। डोजेज फॉर्म तो सब स्टूडेंट से जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को मशवरा दें ताकि घर बैठे जो बच्चे बिना फ़ीस की तैयारी करना चाहते हैं उनकी रहनुमाई हो सके। तो आज हमने पढ़ना है डोजेज फॉर्म। बेटा फॉर्म पहले तो समझना, एक होता है फ्रॉम, एक होता है फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है? शक्ल। फॉर्म क्या होता है? डोजेज कहते हैं एक दवाई और फॉर्म शक्ल, दवाई की शक्ल। तो नीचे मैं पहले दिखा देता हूँ। एक बंदे ने ये देखे हाथ में बहुत सारे कैप्सूल और गोलियां वगैरह ली हुई हैं। ये सारी जो शक्लें हैं ये क्या है? डोजेज फॉर्म। दवाई की वो शक्ल जो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हो उसको क्या कहते हैं हम? डोजेज फॉर्म। कैप्सूल डोजेज फॉर्म है, गोली डोजेज फॉर्म है, सिरप डोजेज फॉर्म है, इंजेक्शन डोजेज फॉर्म है, क्रीमें, ऑइंटमेंट, लिनामेंट्स, ये सारे के सारे डोजेज दवाई की अशकाल हैं, शक्लें हैं। तो एक ही दवाई की बेटा बहुत सारी शक्लें होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टैबलेट नहीं निगल सकते, उनके लिए वही दवाई सेम सिरप बना दिया उन्होंने। ठीक है। कुछ सिरप भी नहीं पीना पसंद करते और गोली खाना भी पसंद नहीं, उनके लिए कैप्सूल बना दिया। फिर कुछ लोग कैप्सूल भी नहीं निगल सकते, जो बेहोश मरीज़ हैं, ना तो वो सिरप पी सकेंगे, ना वो गोली खा सकेंगे, ना वो कैप्सूल ले सकेंगे, उनके लिए इंजेक्शन बना दिया या ड्रिप्स बना दी। असल मकसद क्या है? किसी भी शक्ल में दवाई को बॉडी के अंदर पहुंचाना है ताकि वो अपना असर दिखाए, अपना इलाज करे और हमें बेहतर नताइज हासिल हो सकें। जो हमारा असल मकसद है लोगों को, मरीज़ों को सेहत याब करना, तो उसमें हमारी हेल्प हो सके। तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ़ ये जो फार्मासिस्ट हैं, अद्वियात साज हैं, उन्होंने ये बहुत रिसर्च के बाद कुछ मुख्तलिफ़ शक्लें दवाई की बना दी हैं ताकि जैसा भी मरीज़ हो उसके मुताबिक इसको मेडिसिन दी जाए और उसकी बॉडी में इंटर हो दवाई और अपना असर दिखाए और वो ठीक हो जाए। तो इसलिए क्या बनाई उन्होंने? डोजेज फॉर्म। तो पहले बेटा डोजेज फॉर्म से पहले उसने एक फार्मास्यूटिक्स की तारीफ़ दी है कि फार्मास्यूटिक्स होती क्या है। हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो क्या है? फार्मास्यूटिक्स अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ये तो सबको पता है, आम सी बात है कि ये फार्मेसी की ब्रांच है। कोई बहुत सारे बच्चे ना घबरा जाते हैं, ये आम सा लफ्ज़ है, खुद लिख सकते हो आप। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी। नया जो केमिकल है जो आपको मिला है, जो अद्वियाती असरात रखता है, उसको हम क्या कहेंगे? न्यू केमिकल एंटिटी। टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म, तो उसको हमने न्यू केमिकल एंटिटी को तब्दील करना है एक प्रॉपर दवाई की शक्ल में। ठीक है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए तो उसको हम क्या कहेंगे? फार्मास्यूटिक्स। फार्मेसी की वो शाख जिसमें हम किसी भी केमिकल को दवाई की शक्ल देते हैं वो क्या कहलाती है? फार्मास्यूटिक्स। ठीक हो गया? इतनी आसान सी बात है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ डोजेज फार्म डिज़ाइन। इसको हम डोजेज फार्म डिज़ाइन की शाख भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं कि इसमें हम दवाई की शक्लें डिज़ाइन करते हैं कि कैप्सूल बनाना है, गोली बनानी है, सिरप बनाना है, इंजेक्शन बनाना है, ये सारे डिज़ाइन हैं। क्या है ये? फार्मास्यूटिक्स कन्वर्ट अ ड्रग इनटू मेडिसिन। फार्मास्यूटिक्स यानी दवाई को, ड्रग को दवाई में, मेडिसिन में तब्दील करती है। आम जो ड्रग होती है, जो केमिकल होगा बेटा, वो क्या कहलाएगी? ड्रग। और जो उसकी शक्ल बन जाएगी वो क्या कहलाएगी? मेडिसिन। यानी कि ड्रग को किस में तब्दील करती है? मेडिसिन में। बहुत प्यारी आसान सी सिंपल भाषा में उन्होंने बता दिया, ज़बान में बता दिया है कि फार्मास्यूटिक्स जो है वो फार्मेसी की शाख है जो नए केमिकल एंटिटी को प्रॉपर डोजेज फॉर्म में तब्दील करती है, फार्मास्यूटिक्स कहलाती है। अच्छा बेटा, ये न्यू केमिकल एंटिटी के 3 या 4 नाम हैं। इसको हम मेडिसिनल एजेंट भी कह सकते हैं, इसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं, शॉर्ट में API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है। मेडिसिनल एजेंट, मेडिकमेंट, देख लो 3-4 नाम मैंने बता दिए हैं। ये न्यू केमिकल एंटिटी के सारे नाम हैं और इनको प्रॉपर एक डोजेज फॉर्म में तब्दील करना फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। ठीक है। फिर आ जाएगा ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या होता है? अब लेके लफ्ज़ आया ड्रग डिलीवरी सिस्टम।
देखो बेटा, कुछ अद्वियात हमने आँखों के ज़रिए कतरे डालने हैं, कुछ कान के ज़रिए देनी, कुछ नाक के ज़रिए, कुछ मुंह के ज़रिए, कुछ स्किन पे अप्लाई करनी है, जैसे हम क्रीम में लगाते हैं पॉलीफेक्स वगैरह, कुछ हमने पखाने के रास्ते, कुछ वजाइनल रास्ते, कुछ जो है हमने इंजेक्शन के ज़रिए देनी है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जिस तरीके से भी बॉडी के अंदर दवाई को पहुंचाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, डिलीवर करनी है दवाई। तो कहता है इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स और मेडिसन। ये दाखिल करना है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? दाखिल करना। दाखिल करना है ड्रग का या मेडिसिन का टू लिविंग सिस्टम, जिंदा सिस्टम में, फॉर देयर डिज़ायर्ड एक्शन इन द बॉडी, ताकि हमें मतलूबा नताइज उसके जिस्म में हासिल हो सकें या किए जा सकें। दवाई का, ड्रग या मेडिसिन का बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करना ताकि हमें मतलूबा नताइज हासिल हो सकें, ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। और जो मतलूबा नताइज हैं वो कौन से हैं? ब्रैकेट में डाल दिए। क्योर, इलाज, मैनेजमेंट, उसको मैनेज करना, ज़्यादा है तो कम करना, ठीक है, और कम है तो उसको ख़त्म करना, इसको क्या कहते हैं? मैनेज करना, ठीक है। और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डिजीज़, मैनेजमेंट या प्रोफाइलेक्सिस एक ही बात है। डिजीज़, बीमारी को मैनेज करना या उसका इलाज करना, ये हमारे डिज़ायर्ड एक्शन हैं। और इसके लिए किसी भी दवाई को बॉडी में एडमिनिस्टर करवाना क्या कहलाएगा? ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाएगा। वो किसी भी तरीके से इंटर करवाई जा सकती है बेटा, लेकिन उसका बाकायदा एक तरीकाकार लिखा होता है कि इसको मुंह के ज़रिए देना, इसको आँखों में डालना है, इसको कान में डालना है। ये नहीं भी खुआन वाली प्या दो तो प्यान वाली पिला दो, ठीक है, तो उलट नहीं कर देना। मेडिसिन्स आर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दे आर मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग टू द बॉडी इन सेफ, एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट मैनर। ठीक है, मेडिसिन्स जो हैं या ड्रग्स जो हैं, इनको बॉडी के अंदर दाखिल करना, एडमिनिस्टर करना है सेफ़, एक महफूज तरीके से, एफिशिएंट एक कारआमद तरीके से, एंड कन्वीनियंट मैनर और एक बेहतर तरीके से बॉडी के अंदर इंटर करना क्या कहलाता है? ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो ये जो लफ्ज़ है ना एडमिनिस्ट्रेशन, ये लफ्ज़ आया हुआ है बेटा बार बार। आप इसको शॉर्ट में लिख तो सकते हो लेकिन लिखना नहीं है। ये लफ्ज़ मेडिकल के अल्फाज इसी तरह लिखे जाते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंट्री ऑफ मेडिसिन या ड्रग इनटू द लिविंग सिस्टम। एंट्री लिख सकते हो इसकी जगह पे, दाखिल करना, लेकिन एंट्री लिखना नहीं है। क्या लिखना है? एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्टर। ठीक है, इधर तो हम आम लिहाज से, आम हालात में एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर उसको कहते हैं जो किसी भी इदारे का हेड हो, ठीक है, उसको कहते हैं ना एडमिनिस्टर है भाई ये। लेकिन यहाँ पर दवाई को बॉडी में एंट्री करवाना, दाखिल करवाना क्या है लफ्ज़? एडमिनिस्ट्रेशन है। डोजेज फॉर्म क्या है? दवाई की शक्ल। डोजेज फॉर्म इज़ अ फिज़िकल फॉर्म ऑफ अ डोज। डोजेज फॉर्म एक तबी हालत है किसी भी दवाई की, ऑफ अ ड्रग, दवा की। डोज ऑफ ड्रग, किसी भी दवा की तबी हालत, तबी शक्ल क्या कहलाती है? जो ज़ाहिरी शक्ल जो नज़र आ रही है वो क्या कहलाती है? डोजेज फॉर्म। एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज़ रेडी फॉर द यूज़ ऑफ पेशेंट, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो मरीज़ के इस्तेमाल के लिए तैयार हो, रेडी हो, इज़ नोन एज डोजेज फॉर्म। उसको हम क्या कहते हैं? डोजेज फॉर्म। तो इसका तर्जुमा हम ऐसे कर सकते हैं बेटा कि कोई भी दवाई की फ़िज़िकल शक्ल जो मरीज़ के इस्तेमाल के लिए तैयार हो क्या कहलाएगी? डोजेज फॉर्म। इसका दूसरा तारीफ़ है बेटा, एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच हैज़ डिफाइंड शेप एंड हैव प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ APIs। API क्या होते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, कॉल्ड डोजेज फॉर्म। कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिसकी एक ख़ास शेप हो, ख़ास एक शक्ल हो, और उसके अंदर जो नुस्खे पे लिखी हुई अमाउंट है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की वो मौजूद हो, तो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट क्या है? जैसे 500 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 1 ग्राम लिख देते हैं ना, 100 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, ये प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट है। जो डॉक्टर लिखे वो मौजूद हो और एक ख़ास शक्ल हो, वो क्या कहलाएगी? डोजेज फॉर्म। तो ये दोनों तारीफ़ें आसान हैं बेटा। डोजेज फॉर्म आर एसेंशली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। डोजेज फॉर्म जो हैं वो लाजमी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, टिपिकली इन्वॉल्विंग अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग्स। आम तौर पर इसमें एक्टिव ड्रग्स के मिक्सचर होते हैं। कंपोनेंट्स,
कुछ अज्जा होते हैं, एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट्स, और कुछ नॉन ड्रग कंपोनेंट्स भी होते हैं। अच्छा बेटा, जो ड्रग कंपोनेंट है वो तो API हो गया, या CE न्यू केमिकल एंटिटी हो गया, या मेडिकमेंट या मेडिसिनल एजेंट हो गया, वो तो एक आदि होता है। लेकिन इसके अलावा जो होते हैं नॉन ड्रग कंपोनेंट्स, उसको कहते हैं एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स। एडिटिव्स या वो काफ़ी सारे हैं, उनके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे थोड़ी सी देर में। तो वही बात आ गई फिर ड्रग। अब जो भी डोजेज फॉर्म बनाएंगे ना, उसमें दो ही चीज़ें होती हैं बेटा। एक तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको मेडिसिनल एजेंट भी कहते हैं, मेडिकमेंट भी कहते हैं, और दूसरा क्या होते हैं एक्सीपिएंट्स, जो इजाफी तौर पर शामिल किए जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं बेटा, ड्रग या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या मेडिकमेंट या मेडिसिनल एजेंट क्या हैं। ये सारे एक ही चीज़ हैं बेटा। जैसे पैरासिटामोल है, उसके अंदर एंटीपायरेटिक जो ऐसे जरासीमों को ख़त्म करेगा जो बुखार की वजह बनते हैं, तो वो एक आध होता है। लेकिन उस दवाई की शक्ल को बरकरार रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग से यूज़ करवाई जाती हैं, वो क्या कहलाएंगी, एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स। तो जो मेडिसिनल एजेंट है वो क्या होगा बेटा, दिस इज़ अ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इन अ मेडिसिन, किसी भी दवाई में, विच हैज़ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जिसके अंदर अद्वियाती असरात होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एस्प्रिन, इंसुलिन, डिजॉक्सिन वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट या मेडिकमेंट हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बेटा आपका एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। मेडिसिनल एजेंट के अलावा जो चीज़ें होंगी इजाफी तौर पर शामिल की जाएंगी, वो क्या कहलाएंगी, एडिटिव्स। एडिटिव्स आर द सब्सटेंसेस। अच्छा, एडिटिव्स काफ़ी सारे हैं। एडिटिव्स के कम से कम भी हमारे 2 लेक्चर बनेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ काम करवाते हैं। आप देखोगे कि अद्वियाती जुज़ तो एक है, लेकिन उसको बॉडी में इंटर करवाने के लिए कितने एडिटिव्स डालने पड़ते हैं, हैरान हो जाओगे आप। एडिटिव्स आर द सब्सटेंसेस। एडिटिव्स वो अज्जा हैं अदर दैन द एक्टिव मेडिकमेंट्स, एक्टिव मेडिकमेंट्स के अलावा होते हैं ये, इन द फार्मूलेशन, आपके फार्मूले में यानी डोजेज फार्म में, विच डोंट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जिनका कोई अद्वियाती असर नहीं होते हैं, वो अज्जाएँ हैं मेडिसिनल एजेंट के अलावा, मेडिकमेंट के अलावा होते हैं ये, लेकिन उनका कोई अद्वियाती काम नहीं होता। दे आर यूज़ फॉर मैनी पर्पसेस। ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको ज़रूरी भी है इस्तेमाल करना। इनका हालांकि कोई अद्वियाती असर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी होते हैं। क्या है इनके, टू गिव द पार्टिकुलर शेप टू द फार्मूलेशन, जो आपने फार्मूला तैयार किया उसको एक ख़ास शक्ल देने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी पूछ सकता है एडिटिव्स क्या होते हैं और उसके इस्तेमालात क्या हैं, तो आप ये 3-4 इस्तेमालात लिख दोगे बेटा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। टू इंक्रीज़ द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी ताकत में इजाफा करने के लिए, उसको अपना वजूद बरकरार रखने के सिलसिले में ये एडिटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकतवर बनाने के लिए। टू इंक्रीज़ द प्लेटेबिलिटी एंड एलिगेंस ऑफ द प्रिपरेशन। प्लेटेबिलिटी कहते हैं जायका। तो किसी भी जो प्रोडक्ट है या प्रिपरेशन है उसका जायका बढ़ाने के लिए या उसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत, एलिगेंस क्या होता है, खूबसूरती, एलिगेंट बनाने के लिए और उसको खुश जायका बनाने के लिए भी एडिटिव्स या एक्सीपेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, एडिटिव्स में इंक्लूड, एडिटिव्स में शामिल हैं चीज़ें कौन कौन सी, सरफेक्टेंट्स, ऐसी चीज़ें जो सतह को बरकरार रखेंगी वो सरफेक्टेंट्स। डिल्यूएंट्स, जो पतला करेंगी, डिल्यूएंट्स। वहीकल्स, जो हल करेंगी अपने अंदर, वो क्या कहलाती हैं, वहीकल। वैसे आम अल्फाज में वहीकल तो हम गाड़ी को कहते हैं, लेकिन मेडिकल की ज़बान में जो चीज़ हल कर सकती है अपने अंदर किसी चीज़ को, वो क्या कहलाएगी, वहीकल। बेसिस, अच्छा जो लिक्विड प्रिपरेशन है उनके लिए जो हल करने वाली चीज़ वो वहीकल है, लेकिन जो आपकी सेमी सॉलिड हैं, जैसे आपकी पॉलीफैक्स क्रीम होती है या टूथपेस्ट होती है, उसमें जो वहीकल है वो बेसिस हैं, वो क्या कहलाएंगी। अब बेसिस भी वहीकल हैं, और लिक्विड के लिए पानी या लिक्विड चीज़ कोई भी वो वहीकल होगी। ठीक है, और सेमी सॉलिड के लिए बेसिस होंगी। फिर स्टेबलाइजर्स, ताकत देने वाले, स्टेबल करने वाले, वजूद बरकरार रखने वाले स्टेबलाइजर्स होंगे। प्रिजर्वेटिव्स, हिफाजत देने वाले, जैसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो गए, जो माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस को दवाई के अंदर फैलने ना दें। प्रिजर्वेटिव्स हो गए। कलरिंग एजेंट, रंग देने वाले मादे। फ्लेवरिंग एजेंट, जायका देने वाले मादे। स्वीटनिंग एजेंट, मीठा करने वाले मादे। ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स होंगे।
अगर कोई पूछे व्हाट आर एडिटिव्स आर एक्सिपिएंट्स, तो आपने सिर्फ तारीफ़ लिख देनी है उसकी, और इसके इस्तेमालात ये 3 लिख देने हैं, और ये सारे इनके नाम लिख देने। यहाँ तक भी कर दोगे तो एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इनकी जो डिटेल्स है सारे एडिटिव्स की, जैसे व्हीकल हो गया, बेसिस हो गया, स्टेबलाइजर्स हो गया, ये हम कल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारा 2 लेक्चर्स के अंदर ये ख़त्म होगा, एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स। ठीक हो गया, आज के लिए हमारा इतना ही। समझ आ जाए तो बेटा अपने दोस्तों को मशवरा दें मेरे चैनल का, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।